आज हम बात करने वाले हैं चांद की, क्योंकि भारत से 13,600 किलोमीटर दूर अमेरिका में इसको लेकर तैयारी चल रही है। 50 साल बाद एक बार फिर से अमेरिका चांद पर जाने वाला है। हालांकि इसको भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे लॉन्च होना था, लेकिन नासा की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि आर्टेमिस 1 के इंजन 3 में कुछ खराबी आने के चलते इसको फिलहाल टाल दिया गया है। अब इस रॉकेट की लॉन्चिंग की संभावित तारीख 2 या 5 सितंबर हो सकती है। तो इस बीच नासा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। आज के आर्टेमिस मिशन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। नासा ने स्पष्ट तौर पर जानकारी दी है। नासा ने बताया कि टेक्निकल खराबी की वजह से ये आर्टेमिस 1 की शुरुआत आज से नहीं की जाएगी। इसको आने वाले समय में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन अमेरिका के मून मिशन में क्या कुछ खास रहने वाला है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के आर्टेमिस मिशन की, जिसकी शुरुआत के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी। आर्टेमिस 1 को आज ही भेजा जाना था, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन ये जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। ये 50 साल बाद अमेरिका का मिशन मंगल होगा। सबसे पहले 1969 में अपोलो प्रोग्राम के तहत पहली बार अमेरिका चांद पर पहुंचा था और आखिरी बार 1972 में। यानी 1972 के बाद अब 2022 में एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। फिर हम बात करेंगे स्पेस की लड़ाई के उस दौर की, जब 1958 से लेकर 1975 तक किस तरह अमेरिका और सोवियत रूस के बीच वर्चस्व की जंग चली। अमेरिका और सोवियत रूस ने ताबड़तोड़ मून मिशन को अंजाम दिया, जिसमें जीत आखिर में अमेरिका की हुई। और फिर हम बात करेंगे बिल केसिंग की मून लैंडिंग कंस्पिरेसी थियरी की, जिसमें कहा गया कि चांद पर कोई गया ही नहीं। इसके लिए तस्वीरों को ही सबूत के तौर पर दिखाया गया। कहा गया कि चांद पर हवा नहीं चलती, तो अपोलो मिशन की तस्वीरों में आखिरकार अमेरिका का झंडा तैरता हुआ, इस तरह से फहराता हुआ कैसे दिख रहा था। जूते के निशान पर भी सवाल उठे। तो वहीं कहा गया कि चांद वाली तस्वीरों में तारे क्यों नहीं दिख रहे थे। और आखिर में आपको बताएंगे कि अगर अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम आने वाले समय में सफल रहता है, तो क्या पृथ्वी के लोग अब छुट्टी मनाने के लिए चांद पर जाया करेंगे। चांद के सहारे मंगल पहुंचने की तैयारी में है अमेरिका। तो क्या अब हम और आप मंगल पर भी घर बनवा सकेंगे? क्या मंगल पर भी शहर बसेंगे? और क्या अब ये एक नई शुरुआत है? क्या सब कुछ बदलने वाला है? तो मून मिशन, ये शब्द सुनते ही एक ही नाम याद आता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्योंकि नील ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था, अमेरिका का झंडा फहराया था और अपने पैरों की छाप भी छोड़ी थी। इस मिशन को करने में अमेरिका ने उस वक्त अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाया था, क्योंकि वो एक जंग थी अमेरिका और सोवियत रूस के बीच, जिसको आखिरकार अमेरिका ने अपना झंडा गाड़कर जीत लिया। 5 दशक बीत गए और अब एक बार फिर से अमेरिका तैयार है। अमेरिका एक बार फिर मून मिशन की शुरुआत कर रहा है और इस मून मिशन का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम और उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। हालांकि लॉन्चिंग नहीं हो पाई, लेकिन आज से ही कम से कम शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें किसी सपने जैसी हैं। ये तस्वीरें किसी साई-फाई फिल्म की याद दिलाती हैं। लेकिन 1969 में अमेरिका ने इस सपने को किया था। और हम सबके लिए एक सवाल का जवाब छोड़ दिया था। सवाल था कि चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो जवाब मिला नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कुल 12 लोग अब तक चांद की सतह पर कदम रख चुके हैं। लेकिन चांद तक पहुंचना चंद लोगों का नहीं, बल्कि कई लोगों का सपना रहा है। और अब इस सपने को भी पूरा करने का सपना अमेरिका देख रहा है।
कई सालों तक शांत रहने के बाद अमेरिका एक बार फिर चांद की ओर कूच करने की तैयारी में है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम की आज से शुरुआत होनी थी। इसके पहले हिस्से की शुरुआत आज से की जानी थी, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इसे फिलहाल रोकना पड़ा है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम अंतरिक्ष यात्रियों को चांद तक पहुंचाने और वहां लगातार उनकी उपस्थिति बनाए रखने का एक प्रयास है। आर्टेमिस 1 में कोई इंसान चांद पर नहीं भेजा जाएगा। रॉकेट के जरिए ओरायन कैप्सूल को भेजा जाएगा, जो एक 6 फीट का अंतरिक्ष कैप्सूल है। ये कैप्सूल इंसानों को एक बार फिर चांद पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। लॉन्च के बाद ओरायन कैप्सूल चांद की ओर बढ़ेगा। अंतरिक्ष में कैप्सूल 42 दिन मिशन पर रहेगा। जल्द लॉन्च होने जा रहे रॉकेट को एक रिहर्सल के तौर पर देखा जा सकता है, जो ये पता लगाएगा कि वहां सर्वाइवल की कितनी गारंटी है, क्या-क्या काम है जो अभी और करने होंगे। ये मिशन कई मायनों में खास है, क्योंकि 50 साल के बाद पृथ्वी के लोग चांद पर जाने की तैयारी में हैं। इनकी खासियत की बात करें तो आर्टेमिस रॉकेट को जमीन से उठने और कक्षा से बाहर जाने में 3 मिनट 40 सेकंड लगेंगे। हर मिनट 4,09,000 लीटर तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जलेंगे। ओरायन का रॉकेट 98 मीटर लंबा है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से थोड़ा ज्यादा है। रॉकेट के 2 बूस्टर धरती की ग्रेविटी से निकलने के 2 मिनट के बाद ही अलग हो जाएंगे। रॉकेट से 40 लाख किलोग्राम का थ्रस्ट पैदा होगा, जो इसे धरती से बाहर निकालेगा। मिशन लगभग 6 हफ्ते तक चलेगा। धरती से 3,860 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ओरायन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन में कुल 21 लाख किलोमीटर की दूरी तय होगी। इसमें धरती की दूरी, ओरायन का चांद का चक्कर भी जुड़ा है। ओरायन पृथ्वी से चांद तक 4,50,600 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अमेरिका का इरादा इस बार सिर्फ चांद पर कदम रखने का नहीं है, न ही वो कॉलोनी बसाने तक संतुष्ट रहने वाला है, बल्कि अमेरिका का लक्ष्य मंगल है। वो चांद के रास्ते मंगल तक पहुंचना चाहता है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि सीधे मंगल मिशन को सफल बनाना थोड़ा कठिन है, इसीलिए वो पहले मून मिशन को अंजाम देना चाहता है, ताकि उसकी पहुंच मंगल तक हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पूरे 50 साल बाद एक बार फिर से अमेरिका चांद पर जाने की तैयारी में है। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पर पहुंचने के पीछे की वजह भी एक जंग ही थी। ये स्पेस की जंग थी, जिसमें अमेरिका और सोवियत रूस शामिल थे। अमेरिका और सोवियत रूस के बीच चले शीत युद्ध का एक मोर्चा स्पेस में भी चला था, और इस जंग की शुरुआत 1958 में शुरू हुई और ये जंग 1975 तक चली। हालांकि इस जंग को अमेरिका ने 1969 में ही जीत लिया था, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था और चांद पर अमेरिका का झंडा गाड़ दिया था। अमेरिका और सोवियत रूस के बीच एक तरह की रेस थी, जिसको हम स्पेस रेस भी कह सकते हैं। मेरे पीछे आप इस रेस के सबूत देख सकते हैं। ये विकिपीडिया पर आप मून मिशन की लिस्ट पर नजर डालिए तो आपको सिर्फ 2 ही झंडे नजर आएंगे। एक होगा अमेरिका का और दूसरा दिखेगा सोवियत का। यहाँ एक चीज और गौर करने वाली है, वो है मून मिशन की संख्या। तो आपको बता दें, 1958 से लेकर 1975 के बीच आपको ढेर सारे मून मिशंस दिखेंगे। दरअसल ये अमेरिका और सोवियत रूस के बीच चले शीत युद्ध का दौर था और इसी बीच स्पेस रेस का जन्म हुआ था। अमेरिका ने स्पेस रेस में चांद पर अपना झंडा गाड़कर अपनी जीत साबित कर दी। इसके पीछे का मकसद अपनी ताकत दिखाना था। हालांकि स्पेस अनंत है, लेकिन अगर चांद को ही स्पेस की विनिंग लाइन के तौर पर मान लें तो यहां अमेरिका की ही जीत मानी जाएगी और ये जीत चलती भी रही,
क्योंकि चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति तो अमेरिकी ही था। इसके बाद भी जिन 11 लोगों ने चांद पर कदम रखा वो सब भी अमेरिकी ही थे। ये सभी 12 के 12 लोग कुल 6 स्पेस फ्लाइट्स के जरिए चांद तक पहुंचे थे। ये सभी अमेरिका ने ही भेजे थे और जिनके नाम हैं अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16, अपोलो 17। मतलब ये कि इन सभी स्पेस फ्लाइट का नाम एक ही रहा, बस संख्या बदलती गई। और इन स्पेस फ्लाइट को अपोलो नाम देने के पीछे भी खास वजह थी। अपोलो दरअसल एक ग्रीक गॉड का नाम है और ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक अपोलो तीरंदाजी, भविष्यवाणी, कविता और संगीत के देवता थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपोलो सूर्य के देवता भी हैं। ग्रीक माइथोलॉजी कहती है कि अपोलो रोजाना अपने रथ पर बैठकर सूर्य की सैर करते थे। अब अपोलो के 50 साल बाद अमेरिका आर्टेमिस मिशन लेकर आया है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन है। अब मैं आपको जो कुछ बताऊंगी उसको भी आप जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जब अमेरिका चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है तब हम इसको अमेरिका का दूसरा मून मिशन नाम दे रहे हैं, पहला नहीं, क्योंकि अमेरिका तो 1969 से 1972 के बीच 6 दफा चांद पर जा चुका है। लेकिन रुकिए, इसके पीछे भी एक पेच है। दरअसल मशहूर अमेरिकी लेखक और अमेरिका के पूर्व नेवी अधिकारी बिल केसिंग ने इसको लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अपोलो मून मिशन झूठे थे, मतलब अमेरिका तो कभी चांद पर गया ही नहीं। इस पर अमेरिका ने क्या जवाब दिया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर समझिए। अमेरिका एक बार फिर चांद पर जाने की तैयारी में है। एक बार फिर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे पहले 1969 से 1972 के बीच अमेरिका 6 दफा चांद पर जा चुका है। अपोलो प्रोग्राम के तहत अमेरिका 6 बार चांद की धरती पर कदम रख चुका है। कुल 12 अमेरिकी चांद की धरती पर लैंडिंग कर चुके हैं। ऐसे अमेरिका कुछ तस्वीरें, कुछ तथ्य कहते हैं। लेकिन मशहूर अमेरिकी लेखक बिल केसिंग भी कुछ कहते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका ने दुनिया से सबसे बड़ा झूठ बोला है। अमेरिका ने दुनिया को धोखे में रखा है। अमेरिका तो कभी चांद पर गया ही नहीं, क्योंकि चांद पर जाना संभव ही नहीं है। अमेरिका के पूर्व नेवी अधिकारी बिल केसिंग ने 1976 में अपनी किताब वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल में इस पर सवाल खड़े किए थे। अपनी किताब में उन्होंने लिखा था कि चांद पर सुरक्षित उतरने की हकीकत महज 0.0017% ही है, मतलब चांद पर जाना नामुमकिन है। बिल केसिंग के सवाल उठाते ही कहा जाने लगा कि ये मिशन केवल रूस को नीचा दिखाने के मकसद से कहीं अनजान जगह पर फिल्माया गया था। इसे लेकर जो वजह बताई जाती रही है उसमें शीत युद्ध, वियतनाम युद्ध का भी जिक्र है, जिनमें अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ था। बिल केसिंग के सवाल उठाते ही अमेरिका के अपोलो प्रोग्राम पर सवाल उठाने वालों की झड़ी लग गई। इसमें ब्रिटिश पब्लिशर मार्कोस एलन शामिल थे। उन्होंने अपनी किताब मूनगेट सप्रेस्ड फाइंडिंग्स ऑफ द यूएस स्पेस प्रोग्राम में सवाल उठाते हुए लिखा है कि अमेरिका के यान का चांद पर उतरना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वहां पर मानव उतरा भी था। चांद तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। रूस 1959 में धरती के पार चांद तक झांक चुका है। उनका यह भी कहना था कि नासा ने चांद पर रोबोट मिशन भेजा होगा। इसकी वजह चांद पर होने वाला रेडिएशन लेवल का बढ़ा होना हो सकता है। इनके अलावा अमेरिकी पत्रकार जेम्स एम कोलियर और मिल्टन विलियम कूपर समेत जेम्स फेजर, जो अमेरिका में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, उन्होंने सभी मून मिशन को झूठा बताया था। इन सभी का तर्क था कि अमेरिका ने किसी मून मिशन को अंजाम दिया ही नहीं, बल्कि इस पूरे मिशन को एक स्टूडियो में फिल्माया गया था। सवाल ये भी उठे कि जिस तस्वीर में अमेरिका का झंडा चांद की सतह पर लगाया गया दिखाया गया है, वो वहां पर लहरा रहा है, जबकि वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऐसे में इसका लहराना नामुमकिन है। इसके अलावा आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान भी सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर ऐसा होना नामुमकिन है। कहा यह भी जाता रहा है कि जिस यान से आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे उसका वजन करीब 4 टन था,
लेकिन उसने भी अपने निशान वहां पर नहीं छोड़े। ऐसे में आर्मस्ट्रॉन्ग के पांव के निशान अपने आप में सवाल खड़े करता है। सवाल कई हैं। इस मिशन की तस्वीरों पर भी सवाल है। तस्वीरों में चांद से तारों का न दिखाई देना भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात यह है कि इस ऐतिहासिक मिशन की मशीन के ब्लूप्रिंट्स आज तक किसी ने नहीं देखे। इस मिशन से जुड़ी एक और तस्वीर पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीर आर्मस्ट्रॉन्ग की है, लेकिन इसमें तस्वीर खींचने वाला इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि उनके हेलमेट पर लगे शीशे में दूसरा अंतरिक्ष यात्री काफी दूर दिखाई दे रहा है। सवाल ये भी है कि सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन किसी भी इंसान को मार सकता है। फिर नासा इन सभी को सुरक्षित कैसे लेकर आया? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि अमेरिका के मून मिशन अपोलो को लेकर किस तरह के सवाल उठते रहे हैं। अमेरिका के मून मिशन पर सबसे पहले सवाल उठाया था अमेरिका के पूर्व नेवी अधिकारी बिल केसिंग ने, और इसके बाद कई लोगों ने फिर इस पर सवाल उठाए। तो ऐसे में अमेरिका ने क्या कुछ जवाब दिए, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो पहला सवाल यह था कि जब चांद पर हवा नहीं है तो अमेरिका का झंडा लहराता हुआ कैसे दिखा। इसका जवाब दिया गया कि झंडा लहरा नहीं रहा था, बल्कि उस पर सिलवटें नजर आ रही थी। सवाल यह भी पूछा गया कि तस्वीरों में बिना तारे का आसमान क्यों दिख रहा है। तो इस पर जवाब यह दिया गया कि चांद की सतह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए तारे नहीं दिखे। चांद पर दिखाए गए पैरों के निशान नकली हैं, यह सवाल भी पूछा गया। तो जवाब इस पर यह दिया गया कि चांद की सतह पर मिट्टी और धूल है, इसलिए निशान दिखे। सवाल यह भी था कि पृथ्वी के पास वाली रेडिएशन वेव से कैसे बचें। तो इस पर जवाब यह दिया गया कि ज्यादा देर वहां ठहरे ही नहीं। तो अमेरिका चांद के लिए नहीं निकल सका, लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए इसके आसपास से निकलती हुई खबरों को दिखाया। और अब इस खबर से निकलने से पहले आपको थोड़ा सा तकनीक का ब्यौरा भी दे देते हैं। तो इस बार होने वाला मून मिशन अभियान काफी अलग है और उससे कई तरह की उम्मीदें और नए प्रयोग, अनुसंधान और योजनाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें चांद पर जाने की क्षमता के साथ ही लंबे अंतरिक्ष अभियानों की तैयारियां करने के इरादे भी शामिल हैं। लगभग आधी सदी पहले अपोलो के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सैटर्न वी रॉकेट की तुलना में आर्टेमिस का जो रॉकेट है वो छोटा और पतला है। हालांकि ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली बताया जाता है। इसके लॉन्चिंग को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन आर्टेमिस को स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। सैटर्न वी रॉकेट की तुलना में SLS में एक जोड़ी स्ट्रैप ऑन बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है। शटल के बूस्टर की तरह 2 मिनट के बाद SLS के बूस्टर्स भी अलग हो जाएंगे। प्लान के मुताबिक प्रक्षेपण के शुरुआती चरणों में बूस्टर अलग होते जाएंगे और टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर प्रशांत महासागर में ये जा गिरेंगे। लिफ्ट ऑफ के 2 घंटे बाद अगले चरण में क्रू कैप्सूल ओरियन चांद की तरफ रवाना होगा। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया था, आर्टेमिस 1 के इंजन 3 में कुछ खराबी आने के कारण इसको फिलहाल टाल दिया गया है।